लंबे इंतजार के बाद बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत आगामी 7 जनवरी से होने जा रही है और अब बीजेपी नीतीश सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है कि नीतीश सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर जातीय जनगणना करवाने की सूचना देनी चाहिए, साथ ही विलंब का कारण भी बताना चाहिए। हमारे साथ हैं अभी आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय जी, संजय जायसवाल यह बयान दे रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए नीतीश सरकार को और विलंब का कारण साथ ही सूचना भी बैठक में देनी चाहिए। भाई, सर्वदलीय बैठक तो हो ही गई है। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से केंद्र सरकार से मिला था कि देश के स्तर पर कराई जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने तो नहीं कराई। तो बिहार की सरकार में सर्वदलीय बैठक आदरणीय नीतीश कुमार जी जब नेता प्रतिपक्ष थे श्री तेजस्वी यादव जी, उन्होंने जाकर के मांग की थी, मुलाकात की थी। इसके बाद सर्वदलीय बैठक हुआ, सब लोगों ने ये सर्वसम्मति से फैसला हुआ था। अब बीजेपी दायां बायां कर रही है, उनके नियत में खोट है। ये बात पहले से हम लोगों को पता था कि बीजेपी की मंशा साफ नहीं है। अगर होती तो केंद्र की सरकार कराती जातीय जनगणना। अगर बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को इतनी चिंता है तो वो केंद्र में सरकार है उनकी, वो करवा लें जातीय जनगणना। बिहार सरकार अपने खर्च से जातीय जनगणना करा रही है और सारे निर्णय हो चुके हैं। उनका बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि जो फैसला अब लिया गया कि 7 जनवरी से यह जातीय जनगणना की शुरुआत होगी, तो इसकी सूचना देनी चाहिए सर्वदलीय बैठक करवा। किसको सूचना देंगे? हर बात बीजेपी से पूछ करके ये सरकार करेगी। बीजेपी अब ये पच ही नहीं रहा है बीजेपी को कि वो सत्ता से बाहर हो गई है। सरकार का निर्णय होता है, सरकार कैबिनेट होता है, उसमें बीजेपी का क्या काम है? बीजेपी को क्या बताना? एक सवाल और संजय जायसवाल ने खड़ा किया कि रोहिंग्या मुसलमान जो हैं और जो बांग्लादेशी हैं उनका क्या होगा, उनकी जनगणना कैसे होगी? देखिए, इनको चिंता जहाँ करनी चाहिए वहाँ तो कर नहीं रहे हैं। बिहार को क्या फ़ायदा मिल रहा है केंद्र सरकार से, पहले इसकी चिंता उनको करनी चाहिए। इस पर नहीं बोलेंगे तो ये सिर्फ जो है मुसलमान, हिंदू और ये और वो इधर उधर की बात करेंगे। मुद्दे की बात, जनता के हित की बात, बीजेपी एक जिम्मेवार विपक्ष का धर्म निभाए और काम जब जनता के लिए ये नीतीश तेजस्वी की सरकार कर रही है तो बीजेपी को सीखना चाहिए, देखना चाहिए। ये मॉडल बन रहा है बिहार में, सरकार ने जो काम करना शुरू किया है। अब बीजेपी इधर उधर की बात करेगी, कोई सुनने के लिए तैयार है? यहाँ लोगों को जो भूख लगी है, पेट में आग लगी है, वो महंगाई से बेचारे दाल सब्जी नहीं खरीद पा रहे हैं, खा रहे हैं, उस पर ये बात नहीं करेंगे। तो ये बात करेंगे, वो चिंता करें बीजेपी की। बीजेपी अभी कुढ़नी चुनाव का परिणाम आएगा तो फिर छटपटाहट बढ़ेगी। इसलिए ये सब बात से कोई बकवास का जवाब देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारे साथ थे मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जातीय जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी से होने ही जा रही है और इसकी बैठक जो है वो काफ़ी पहले की जा चुकी है और अब इस बैठक की कोई औचित्य नहीं बनता। संजय जायसवाल जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं बिहार के, वो मुद्दे की बात करें, फालतू की बात पर ध्यान न लगाएं या फालतू का बयान ना दें। और उन्होंने यह भी कहा कि कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के जो परिणाम आने वाले हैं उस परिणाम के बाद एक बार फिर से बीजेपी की छटपटाहट बिहार में बढ़ने वाली है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जुड़े रहे फर्स्ट बिहार के साथ। मैं था विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।